नमस्कार. देशदूत विशेष संवाद कट्ट्यामध्ये तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत. देशदूतची टीम आली आहे ही मालेगावमध्ये. मालेगाव आपण जाणून आहोत की सध्या महाराष्ट्रातलं एक असं शहर की जे पॉवरलूमसाठी ओळखलं जातं, जे अनेक कारणांसाठी ओळखलं जातं. त्याच्यातलं एक महत्त्वाचं कारण की जे उभरतं गाव आहे, उभरतं शहर म्हणून आहे, नवी ओळख घेऊन ते उभं राहत आहे. याच्यातलीच एक नवी ओळख आहे मालेगावची, ती म्हणजे शिक्षणातली. आश्चर्य वाटेल तुम्हाला, पण निश्चितच मालेगावमध्ये शिक्षणासाठी खूप मोठे प्रयत्न होत आहेत. आणि हे प्रयत्न जे करतायत डॉक्टर आयुबी मंजूर हसन मोहम्मद आयुबी हे सिटीजन वेलफेअर सोसायटीचे अध्यक्ष, KG to PG अशी ही संस्था. सर नमस्कार और स्वागत है आपका देशदूत के इस संवाद कट्टे में. जैसे कि हमने बताया हमारे ऑडियंस को कि मालेगांव में हम आए हैं और आपका ये इंस्टीट्यूट, इसके बारे में काफ़ी कुछ सुना था कि आप शिक्षा में बहुत काम कर रहे हैं. तो क्या करता है आपका इंस्टीट्यूट और कैसे शुरुआत की आपने इसकी? मैडम, सबसे पहले हमने यहाँ पर एक कमरे के अंदर जो है वो हमारी प्राइमरी सेक्शन की हमने शुरुआत की. और उसके बाद जो है ये जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, ये और बाजू में जो हमारा 10,000 स्क्वायर फीट का प्ले ग्राउंड है, ये सब हमने यहाँ के जो राजे बहादुर है, नारू शंकर राजे बहादुर, उनसे हमने खरीदा ये. अच्छा. तो ये और वो फिर ये इंस्टीट्यूट हमने यहाँ से शुरू किए. फिर उसके बाद हमने माध्यमिक शुरू किया, जूनियर कॉलेज आर्ट साइंस शुरू किया. उसके बाद जो है हम पहले डीएड मांगे. शरद पवार जी थे, उन्होंने हमको पहले बीएड दिया, बोले आप बाद में डीएड लेना. हम फिर उसके बाद डीएड उर्दू लिए, डीएड मराठी लिए, क्योंकि अराउंड द विलेजेस है जो हमारे मराठी नोइंग लोग हैं, तो उनके लिए हमने मराठी डीएड भी शुरू किया. उसके बाद जो है एमएड हमने शुरू किया, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट अपने नासिक रीजन में ऐसे थे जहाँ पे एमएड जो है वो टीचर मिल नहीं रहे थे. तो एमएड टीचर जो है हम यहाँ पे एमएड शुरू करने के बाद हमारी 35 की स्ट्रेंथ की एमएड की जो है कॉलेज है. हम हर साल जो है इतने स्टूडेंट को जो है बाहर करते हैं एमएड के. और यहाँ मालेगांव और तमाम नासिक ज़िले के अंदर जो है, और नासिक ज़िले के बाहर भी पूरे महाराष्ट्र में जो है एमएड टीचर जो है हम उनको लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो ताकि अच्छे से अच्छा एजुकेशन उनको मिल सके. तो ये एजुकेशन लेके बाहर आ रहे हैं. तो आपने ये बताया कि पीजी तक है, जैसे एमएड तक आपका ये इंस्टीट्यूशन है. आपने जब शुरुआत की, जैसे एक कमरे से शुरुआत की, तो उस वक्त कुछ ऐसी दिक्कतें आई कि बच्चियों को, मैंने देखा बहुत छोटी छोटी बच्चे अभी स्कूल में आ रही है, बहुत प्यारी सी थी, और उस टाइम पे कुछ ऐसी दिक्कतें हुई कि बच्चियों को घर से बाहर निकालना और पढ़ाई के लिए उनको मोटिवेट करना, उनके पेरेंट्स से कुछ बात करनी पड़ी, उनके परिवार वालों को कुछ समझाना पड़ा. ऐसे कुछ शुरुआत में आपके अनुभव रहे? नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं हुई. हमारा इंस्टीट्यूट जहाँ पर है, आधा एरिया जो है वो पक्के मकान का एरिया है, आधा एरिया जो है वो स्लम एरिया है. यहाँ से लेके हाईवे तक जो है 50,000 पॉपुलेशन जो है वो स्लम है. हमको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई. उसकी रीज़न ये है मैडम के हमारे मालेगांव शहर में जितने भी इंस्टीट्यूट पहले कायम हुए वो सब उधर कायम हुए, आगरा रोड की तरफ. हमारे इधर कोई इंस्टीट्यूट नहीं था. ये इंस्टीट्यूट कायम करने के बाद दोनों साइड के लोग जो है वो आने लगे हमारे यहाँ पे, और उनको लगने लगा कि अपने रीजन में अच्छा है. और हमने वैसी मेहनत भी की उसके अंदर. हमने जो है, सचर साहब ने एक बात कही थी कि भाई माइनॉरिटी के लोग जो है एजुकेशन फील्ड में बहुत पीछे है. उसको हमने पकड़ के रखा कि सचर साहब की वो बात को हम झूठ करके दिखलाएंगे. और उसके लिए हमने जो है अपने ये पक्के मकान में और स्लम में जो है मेहनत की कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे और बच्चियां जो हमारे इंस्टीट्यूट में दाखिल हों, और जो रेशियो है ड्रॉप आउट का वो कम से कम हो. बिल्कुल. इस पे आप कैसे काम कर रहे हैं कि जैसे रेशियो है ड्रॉप आउट का, ये सिर्फ माइनॉरिटी में नहीं, ये हर जगह की समस्या है कि जहाँ पे बच्चियों को आगे की शिक्षा नहीं मिलती है, वहाँ खास करके बच्चियाँ ये ड्रॉप आउट हो जाती हैं, बच्चे भी ड्रॉप आउट होते हैं. तो इस पे आपने कैसे काम किया कि ये कैसे समझाया कि आगे भी जाके उपलब्धि हो सकती है? उसके लिए हमने मैडम ऐसा किया कि हम अपने जो स्लम एरिया के लोग हैं उनको नज़दीक ला के जो है उनको मास एजुकेशन दिया कि हमको इसके अंदर आगे बढ़ना चाहिए, और सिर्फ पैसे से हमको एजुकेशन जो है डिसकंटिन्यू करना चाहिए. आपको जो भी हेल्प लगेगी हमारा इंस्टीट्यूट आपको हेल्प करेगा, आप आगे बढ़ो.
और धीरे धीरे हमने वो सक्सेस, इतनी सक्सेस हो गई कि स्लम एरिया के ज़्यादा बच्चे जो है वो एजुकेशन फील्ड से मालेगांव शहर के अंदर जुड़े हुए हैं। और स्लम एरिया के ज़्यादा बच्चे जो है, आप देखेंगे मैडम के नीट का एग्ज़ाम होता है, उसमें हमारे स्लम के ज़्यादा बच्चे MBBS में जा रहे हैं। क्या बात, क्योंकि नीट के एग्ज़ाम का उनका रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है और अच्छा रहने के बाद जो है वो गवर्नमेंट की फ्री सीट पे जो है सब जगह जा रहे हैं। इस साल जो है हमारे 25 एक बच्चे जो है वो MBBS एग्ज़ाम इसमें पास हुए और अच्छे उसमें गए फ्री सीट में MBBS में। तो ये हमारे शहर के लिए, फ्यूचर के लिए बड़ी बात है। यहाँ पे हमको एक ही बात की बहुत तकलीफ हुई और वो आपको बताने में कोई हरकत नहीं है। हमने मराठी मीडियम का D.Ed शुरू किया मैडम, 2-2.5 साल हो गए मराठी मीडियम के D.Ed के अंदर कोई स्टूडेंट दाखिला नहीं ले रहा है। हम उनके पास अप्रोच हुए, हम विलेजेस में गए, हम सब उनसे पूछे, बोले गवर्नमेंट हमको जॉब नहीं देती, हम करके क्या करेंगे। लेकिन मैंने उसको बंद नहीं किया मैडम, उसको वैसे वाइंड अप करके रख दिया है कि आज नहीं तो कल जब गवर्नमेंट जॉब देगी वो वापस उसको शुरू करूंगा। और जो बच्चे हमारे हैं उनको हम बाहर कहीं नहीं जाने देंगे। ये बहुत बड़ी बात है आपने जो बताई कि नीट में इतने सारे बच्चे प्लेस हो रहे हैं और अच्छी शिक्षा आगे ले रहे हैं। ऐसे आशा करते हैं कि वो वापस आके इधर ही मालेगांव में अपने लोगों के लिए कुछ सुविधा उपलब्ध कर सके। अभी आपने ये नीट का बताया, वैसे आप कुछ ऐसी भी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे UPSC एग्ज़ाम्स के लिए भी उनकी तैयारी करवा ले। आपको बच्चों को कुछ ऐसी मांग थी या आपको कुछ लगा कि इन बच्चों में कैपेसिटी है कि वो आगे बढ़ सकते हैं? मैडम कैसा है कि मालेगांव शहर जो है पावर लूम का शहर है और तकरीबन 5-6 साल से मालेगांव शहर के पावर लूम जो है अच्छे तरीके से नहीं चल रहा है। यहाँ पे उसके अंदर जो है ग्रे क्लॉथ जो है, रंगी साड़ी जो है, लुंगी जो है, वो यहाँ का बुनकर जो है वो व्यू करता है। लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी सही नहीं होने की वजह से वो उसके अंदर बहुत नुकसान होते जा रहा है। हम हमारे मालेगांव शहर वालों को, दोनों मुस्लिम नॉन मुस्लिम दोनों को हम ये बोलने की कोशिश करते हैं कि आप एजुकेशन फील्ड में अलग अलग लाइन में जाइए और अलग अलग लाइन में जाने के बाद दूसरे व्यवसाय की तरफ आप अपने आप को टर्न करो। क्योंकि अपने पावर लूम चल नहीं रहा है, हम उसके ऊपर अब डिपेंड नहीं रह सकते। हमको अलग लाइन में जाना चाहिए और मालेगांव शहर से बाहर हमको जाना चाहिए। सिर्फ मालेगांव शहर में ही रह के हम काम नहीं कर सकेंगे। मालेगांव शहर के बाहर जाएंगे तो हमको वहाँ पे वास्ट फील्ड मिलेगी और वास्ट फील्ड मिलेगी तो हम ज़्यादा काम कर सकेंगे। तो हम उसके अंदर जो है हमको लगा कि हमको करना चाहिए, तो हमने 9th के स्टूडेंट को जो है वो सिलेक्ट किया। पूरे मालेगांव शहर में जितने भी स्कूल है सबको हमने ज्वाइन किया। उसके अंदर इंग्लिश, उर्दू, सेमी इंग्लिश, ये तमाम बच्चों को तकरीबन 800 बच्चों का एग्ज़ाम हमने लिया और 800 बच्चों को बैठा के वो 29 को उनका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है। हमारा रिजल्ट जो है रेडी है और 300 बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म पे भिवंडी में बैठे। ये करने का हेतु ये है मैडम कि अपने बच्चे जो है UPSC MPSC एग्जाम में भी आगे जाना चाहिए। अब तक हम बिहार ये वो की एग्जाम्पल देते रहेंगे महाराष्ट्र के लोग। हमको अपने अंदर मेहनत करते रहना चाहिए। आज नहीं तो कल, आज अपने यहाँ पर एक UPSC से पास करे एक ऑफिसर जो झारखंड में है, मालेगांव शहर का एक बच्चा झारखंड में, कल 10 बच्चे झारखंड में जाएंगे, कल 10 बच्चे हमारे शहर का आगे बढ़ा के जाएंगे। आप देखिए कि मालेगांव शहर के अंदर आज हर चीज़ मौजूद है मैडम, हर चीज़ का। मेरे एक सीनियर डिवीज़न जो आ गया कोर्ट में, तमाम ऑफिसर्स आ गए, लेकिन मालेगांव आज तक का डिस्ट्रिक्ट नहीं हो पाया मैडम। हो जाएगा, जो टाइम पॉलिटिकल लोगों की नज़र आएगी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए हम अच्छे ऑफिसर कम से कम देंगे मैडम, तो कल वो अच्छी जगह जाके शहर कहीं भी रहे वो, लेकिन शहर का डेवलपमेंट कर पाएंगे। उसके लिए हम उसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं और उसके अंदर हमको मालेगांव शहर की तमाम स्कूलों ने सपोर्ट किया और बहुत सक्सेसफुल वो प्रोग्राम हमारा चल रहा है। मैं बनूंगा IAS ऑफिसर, मैं बनूंगा IAS ऑफिसर, ये ख्वाब लेके चल रहे हैं डॉक्टर साहब। इस सिटीज़न वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ख्वाब दिखा रहे हैं। ख्वाब देखना बहुत बड़ी बात होती है और उसको असलियत में लाना और भी बड़ी बात होती है। उसको असलियत में लाने के लिए जो ये सोसाइटी काम कर रही है, बच्चों को मोटिवेट कर रही है,
उनको शिक्षा प्रदान कर रही है और एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रही है कि जहाँ पे आगे जाके अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ अच्छा कर सके और उसी के साथ ही अपने कौम के लिए, अपने समाज के लिए और देश के लिए कुछ नाम रोशन करे। इन्होंने बताते बताते ये भी बताया कि कब तक महाराष्ट्र के बच्चे पीछे रहेंगे। तो ये इनकी भी एक तरफ से पूरी एक प्रयत्न है, एक प्रयास है कि जिस करके महाराष्ट्र के बच्चे भी आगे जाए और ख़ास करके मालेगांव के बच्चे भी बहुत आगे जाए। इनकी इस सारे प्रयास को देशदूत की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।